वो है नेस्ले, जिसका जिक्र आपने बार बार किया। मतलब आप 4 शेयर खरीद लें तो 1 लाख रुपए निकल गए। लेकिन ये मेरा भी मानना है कि परसेंटेज में गेन या लॉस देखना चाहिए। शेयर का टिकट प्राइस क्या है वो नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार लोगों को लगता है, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं किसी शेयर में, तो मैं नेस्ले नहीं चुन सकता ना। तो क्या ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि उन्हें स्प्लिट बोनस वगैरह वगैरह करके जो तरीके होते हैं टिकट साइज को कम करने के, उस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, बात तो सही है। स्प्लिट अभी मैं एक बार इसका फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए ही होगा इसका फेस वैल्यू तो, या 10 रुपया। यस, ये हो सकता है स्प्लिट, मगर कई बार क्या होता है, कुछ कंपनियों की पॉलिसी भी रहती है, जैसे हमारे एमआरएफ है, तो ठीक है। मतलब क्योंकि क्या होता है, ज्यादा डाइल्यूट होता है तो मजा नहीं आता है, और बड़ा भाव होता है तो कई बार, अब बात सही है। अब अगर इन कंपनी की पॉलिसी और नेस्ले की पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाने में मुझे भी मतलब संकोच हो रहा है, क्योंकि दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजमेंट्स, फाइनेस्ट कंपनीज वर्ल्ड कैन एवर सी। तो ठीक है, वो लोग सोच रहे होंगे। बर्कशायर हाथवे देख लीजिए, उन्होंने भी कभी डाइल्यूट नहीं किया। सो मे बी जो बड़े कंपनियां हैं वो लोग बिना बात की डाइल्यूशन में विश्वास नहीं रखते। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बस वैसा है। सो आई फील कि हाँ, जी। बट इट्स अ लेकिन फैंटास्टिक कंपनी, और नीचे जी, आने पे इसको बिल्कुल लेना चाहिए। नीचे मतलब कहाँ पे? नीचे तो देखिए, अब ये एक बार जो मूव दिया है, एक जनरली क्या होता है, थोड़ा सा एक कई बार बहुत बड़ा मूव देने के बाद थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट होता है। मुझे लगता है कि 22,000 रुपया, 20,000 22,000 का रेंज होगा, जो कि एक अच्छा रेंज होगा इस स्टॉक को लेने में। और मार्केट के साथ कुछ भी टूट सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात जी। लेकिन कोई कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अल्टीमेटली है तो ये एफएमसीजी कैटेगरी की ही कंपनी ना। आप नहीं। इसे कितना वैल्यूएशन दे सकते हैं? आज की तारीख में इसका वैल्यूएशन कितना है? 81 पर है। तो एक एफएमसीजी कंपनी के लिए 81 का वैल्यूएशन। तो एफएमसीजी के वैल्यूएशन हमेशा इंडिया में बहुत हाई रहे हैं। आप भले एचयूएल को देख लीजिए, आप डाबर को देख लीजिए, सबसे सस्ते में आईटीसी रहा था, जो भी, क्योंकि सिगरेट का उसमें वो था। बाकी इसी रेंज पे, इसी वजह से हम लोगों ने आईटीसी को हमेशा से रेकमेंड किया है। और मैं अब्रॉड में, मतलब आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद माय कजिन इन यूएस, कि मैं बोले यहाँ पे एचयूएल का ये वैल्यूएशन है, तो बोला यूनिलीवर तो इतने सस्ते वैल्यूएशन पे है। 3M का अगर पूछे तो इंडिया में अलग वैल्यूएशन है, वहां पे अलग है। सो इट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ मार्केट डायनेमिक्स ऑल्सो। क्या डिमांड जी, सप्लाई है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि दूसरी चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो एफआईआई को, गोरों को पैसा डालना है, तो वो जनरली जो उनकी वहां स्टडीड स्टॉक है उसी में डाल देते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ये सारी चीजें अब हम तो मिड कैप स्मॉल कैप में डालते हैं। मेरे पास आप आओगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेस्ले खरीदो। नेस्ले खरीदना ठीक है, आप खरीद लो। बाकी यस, जी, नेस्ले सर्टेनली मेरे हर पैरामीटर्स पे ये आया हुआ है। 3 साल पहले जो मेरा फॉर्मूला मैंने एक नया अपने आप इजाद किया था, उसमें नेस्ले वाज देयर आउट ऑफ ऑल द एफएमसीजी स्टॉक्स। तो नेस्ले आज भी मुझे लगता है जैसा ये परफॉर्मेंस दे रहा है उसके हिसाब से एज कंपेयर टू दूसरे एमएनसीजी महंगा नहीं है। बट जी, 80 का पी मल्टीपल बहुत महंगा है ओवरऑल। बट आप दूसरे कंपनियों को देखें, बट ये ग्रोथ भी उस हिसाब से दे रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि नीचे आने पे ले, मतलब ये लद्दाख का 11,000 मीटर का प्लेट्यू है, मतलब आप 11,000 फीट पे खड़े हो, वहां पे प्लेन है वो, तो वैसा वाला एक ले की बात करूं तो ठीक है। जी। चलिए, तो कुल मिलाकर के महंगा वैल्यूएशन के हिसाब से, पी मल्टीपल के हिसाब से, लेकिन गिरेगा ही नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? चलिए,